अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। ना तेरा घर खतरे में है, ना मेरा घर खतरे में है। और किसका घर खतरे में है? और जो हमारी हिफाजत करते हैं उनका अपना घर खतरे में है। और जो अपने घर की हिफाजत नहीं करते उन्होंने हमारी हिफाजत क्या करनी है? वो तो इस मुल्क को लूटने के लिए आए हुए हैं, अपनी जदादे बनाने के लिए, चाहे जनरल बाजवा क्यों ना हो। मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। करप्शन का केस होगा तो मैं करूंगा, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूटर बनूंगा, देखूंगा उसको भी। दोस्तों, अब वक्त आ गया है, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। यहाँ पे मैं कुछ दोस्तों को देख रहा हूँ, क्योंकि हम ग्रुपों में तकसीम है। आसमा जहांगीर मरहूमा के दोस्त भी बैठे हैं। क्या वो आज तड़प नहीं रही होगी? उसने हमेशा अपनी जद्दोजहद एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की। आज उसके वारस असेंबली में खड़े होकर फौजी कानून बना रहे हैं। आजम तारर और बोन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई क्या? पार्लियामेंट के अंदर, चाहे कौमी असेंबली थी या सेनेट थी, वहां मेरे जजों को गालियां निकाली गई, अदालतों को गाली निकाली गई। इतने बेशर्म लोग हैं ये। इनको सदर साहब डिसमेंबर करें, मत आने दें इस बार के अंदर उनको। हमारी बदनामी हो रही है। ये लाहौर हाईकोर्ट बार के मेंबर हैं। नारायण प्रसाद साहब, आप भी सुन लें, इनको आपको डिसमेंबर करना होगा। ये वकला के घरों में रेड करवा रहे हैं। आज मैं माफी चाहूंगा, सदर प्रेस क्लब और सदर डॉक्टर एसोसिएशन वो भी रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन सदर प्रेस क्लब के घर परसों रात हुआ रेड। उनके वाइस प्रेसिडेंट शादाब साहब ने कहा कि मैं भी पहुंच रहा हूं, वो भी खतरे में है। दोस्तों, क्यों खतरे में है? अपना मुल्क है, अपना घर है, हम क्यों खतरे में हैं? क्योंकि हमारे अंदर गद्दार हैं। मुखला के गद्दारों को एक धक्का और दो, जितनी हुई दीवारों को एक धक्का और दो। मैं बात करता हूं हसन नियाजी की, क्यों नहीं पेश करते उसको अदालत में? और प्रेस वालों, और अरशद शरीफ के कातिल किधर हैं? क्यों खामोश हो आप लोग? क्यों आपका प्रेस क्लब खामोश है? कहां है इमरान रियाज? और होश करो, कौम आपको बुला रही है। पूरे पाकिस्तान की कौम की नजरें इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट बार के ऊपर हैं। और इंशाअल्लाह हम तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को साथ लेकर निकलेंगे और निकल के रहेंगे। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम दस्तूर बचाने निकले हैं, हम जमहूर बचाने निकले हैं। सदर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर जुमेरात को ये प्रोग्राम रखें और पूरी कौम की नजरें आप पे हैं। यही वो हाल है जहां पे हमारे पाकिस्तान के अजीम जो लॉयर्स हैं, उन्होंने यहां से तहरीकें शुरू की। इस मुल्क की हर तहरीक इसी बार रूम से निकली है। आज भी इंशाअल्लाह जनाब इश्तियाक खान साहब, राना इंतजार साहब बैठे हैं, रबिया बाजवा बैठी है। मैं अपनी बहन को दाद देता हूं, 5 दिन से बड़ी सख्त बीमार थी, आज आ गई है। बड़ी मेहरबानी इसकी, हमारे लिए निकली है। मैंने जब भी इसे फोन पे बात की, इसने कहा भाई फिक्र ना करें, मैं फ्रंट पे हूं, कोई आए ना आए मैं खड़ी हूं। दोस्तों, हमें इसके साथ खड़ा होना है। हमें बाहर के गद्दारों को चुन चुन के उनके मुंह काले करने हैं और जरूर करने हैं। आप लोग साथ दोगे? इंशाअल्लाह जीते रहो। तो अभी मुझे एक चिट्ठी मिली है, पहले मैं जरा वो आपके गोशवार कर दूं। वतन को कुछ खतरा नहीं, निज़ामे ज़र है खतरे में। वतन को कुछ खतरा नहीं, निज़ामे ज़र है खतरे में। हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है खतरे में। हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है खतरे में। तू बैठा है सफ़े मातम बछाए मर्गे जुल्मत पर, जो नौकर है खतरे में है, वो दानिश्वर खतरे में है। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है।